हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ये सुबह 5:30 बजे का ब्लॉग है और संडे का दिन था। रिद्धिमा रेडी हो गई अपने नाना नानी के साथ गांव जाने के लिए। रिद्धिमा जा रही है अपनी दादी से मिलने के लिए। और मैं पापा के गांव में मैंने बताया था ना कि नातिन की शादी है, उसमें पापा जा रहे हैं, पापा मम्मी। तो मेरा और पापा का गाँव अगल बगल है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जल्दी जल्दी दोनों गांव पापा घूम लेते हैं, अपने गांव भी और मेरे गांव भी। और मेरी मदर इन लॉ थोड़ा अकेले हैं तो पापा जाएंगे उनसे मिलने के लिए भी। तो यहाँ रिद्धिमा नमकीन खा रही है सुबह सुबह। यहाँ है सुबह की चाय। मैंने कहा रिद्धिमा तुम भी चाय पी लो, तो वो बोलती है कि ठीक है। तो यहाँ रिद्धिमा का भी चाय है, मम्मी गिलास में चाय पी रही है और सब लोग नहा वहा के ही जा रहे हैं। रिद्धिमा भी नहा के सुबह सुबह जा रही है। और रिद्धिमा की ये आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है। कई बच्चे होते हैं ना कि सुबह कहीं जाना होता है तो जल्दी उठते नहीं है, बड़ा चिड़चिड़ करते हैं। पर रिद्धिमा ऐसी नहीं है। एक बार उसको बोल दो कि रिद्धिमा चलना है तो हाँ 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 चलो चलो चलो। और वो बिना रेडी हुए बिना नहाए हुए कहीं नहीं जाती है, नहा वहा के ही जाती है। तो यहाँ नमकीन ख़त्म हो गया था। अब ये रिद्धिमा जाने के लिए रेडी हो गई है और जा भी रही है। अंकित ने सारा सामान रात में ही गाड़ी में रख दिया था और मम्मी पापा गाड़ी पे बैठ गए थे। और रिद्धिमा भी अब जाके आगे वाली सीट पे बैठ गई है, क्योंकि वो अपने नानी से लड़ती रहती है ना कि मुझे आगे ही बैठना है। कहती है ये मेरा कार है, मेरे नाना का कार है और मेरे नाना ने मेरे लिए लिया है। तो रिद्धिमा आगे ही बैठी है अपने नाना के पास। तो चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। मम्मा को भी नमस्ते करो। नमस्ते नमस्ते बाय मम्मा। नमस्ते। बंद कर दो। अरे हम तो यहाँ मैं किचन में आ गई थी। किचन में मैं 1 घंटे बाद आई थी, क्योंकि पापा को निकलते निकलते 6 बज गया था। और हमारे यहाँ लोगों कोई जाता है तो तुरंत झाड़ू नहीं लगता, ये सब क्या ही होता होगा। तो मैं 1 घंटा रुक के, मतलब 7 बजे तक मैंने झाड़ू वाड़ू लगाया था। फिर अंकित से पूछा अंकित क्या खाओगे, तो अंकित ने कहा चाय और ब्रेड। तो मैंने अंकित के लिए चाय और ब्रेड बनाया, चाय बनाया और ब्रेड सेका। और अपने लिए मैंने मैगी बना ली। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। तो मैंने कहा कि चलो धीरे धीरे अब काम होगा, पहले नाश्ता कर लेते हैं। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ सुबह सुबह का नाश्ता कर लीजिए। और अभी तक हम लोग नहाए नहीं हैं, संडे है तो थोड़ा देर से ही नहाएंगे आज। और कोई है भी नहीं, तो मम्मी होती है तो मम्मी बोलने लगती है कि नहा लो तब खाना, ये है वो है। पर कोई था नहीं तो कोई टेंशन नहीं थी। तो चलिए आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ मैगी खाने और ब्रेड और चाय। तो चलिए यहाँ मैं नाश्ता वास्ता करके आके अपना बेड सेट सही करने लगी थी। बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, फैला फैला था, मेरा मन भी नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो मैंने कहा धीरे धीरे तो करना ही पड़ेगा सारा काम। और मेरा बेड सेट अच्छा मतलब सेट हो गया था, अब अच्छा लग रहा है। मुझे ही गंदा लगने लगता है जब फैला फैला घर रहता है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब थोड़ा अच्छा लगा था। अब मैं किचन में जाने वाली हूँ बर्तन धुलने के लिए, क्योंकि धीमे धीमे तो काम करना ही पड़ेगा। मैं रूम से आके किचन में बर्तन वर्तन धुलने लगी थी जल्दी जल्दी, क्योंकि अब बहुत टाइम हो गया था, भूख भी मुझे बहुत तेज़ लगी थी। तो मैंने सोचा नहा वहा लो तब खाऊंगी खाना। गया था नहाने के लिए, क्योंकि उसका भी मन नहीं कर रहा था कुछ करने का। और मुझे आज अपना किचन भी साफ़ करना था, तो अंकित ने किचन भी साफ़ नहीं करने दिया। और मुझे कपड़े धुलने थे, कपड़े भी नहीं धुलने दिए। गेहूँ धुलना था, गेहूँ भी नहीं धुलने दिया। कुछ मिला के उसने मुझे कोई काम नहीं करने दिया। वो बोलता है कि दीदी तुम खाली खाना वाना बनाओ और बस घर का काम कर लो, और जो बचेगा मम्मी आएगी तो मम्मी करेगी, नहीं तो मैं कर दूँगा। क्योंकि अगर तबीयत ख़राब हो जाएगी तुम्हारी तो फिर मैं परेशान हो जाऊँगा, कहाँ जाऊँगा अकेले लेकर। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो मैंने कहा कि काम ही कितना है, जल्दी से हो जाएगा तो मेरी हेल्प कर देना। तो कहा नहीं नहीं तुम्हारे बैक पेन में दर्द है। बैक पेन बहुत टाइम से मेरा हो रहा है। पहले धीरे होता था, अब तो बर्दाश्त नहीं होता है। आप लोगों ने देखा ही, उसी के चक्कर में मुझे एडमिट होना पड़ा। तो अंकित ने कहा कि नहीं दीदी कुछ ऐसा भारी भरकम सामान नहीं उठाओ, नहीं तो दिक्कत ना हो जाए। और फिर मैं कहाँ अकेले लेकर भागूंगा। और पापा मम्मी शादी में गए हैं, बीच में से आएंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो उसकी भी ये बातें सही थी। और मैं जल्दी जल्दी बर्तन धुलने लग रही थी। और वो तो आज क्या
मतलब शुरू से ही अगर मेरे घर में कोई नहीं है, जैसे मम्मी पापा नहीं है और ज़्यादा काम है, तो मेरे दोनों भाई लग जाते थे, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। बट अब अच्छा नहीं लगता है, अब छोटे नहीं हैं, बड़े हो रहे हैं, तो अब अच्छा नहीं लगता उनसे बर्तन धुलवाना या कोई घर का काम करना। अरे जैसे बाहर का कोई काम है या कोई भारी भरकम काम है जो हमसे नहीं हो सकता है, वो मैं करवा लेती हूँ। पर अब ये नहीं, अंकित तो बोल रहा था कि झाड़ू पोछा भी मैं ही कर देता हूँ ना। मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं झुक नहीं सकती हूँ, बैक पेन है, आपको पता ही है, इसीलिए मम्मी ही झाड़ू पोछा मेरी लगाती हैं। तो यहाँ मेरा बर्तन बस सब साफ़ ही होने वाला है, फिर किचन को मैं साफ़ करके नहाने के लिए जाऊँगी और उसके बाद आऊँगी तो मैं खाना खाऊँगी, क्योंकि भूख मुझे बहुत तगड़े वाली लगी है। और नाश्ता किया था, उसके बाद मेरा मन नहीं कर रहा था, क्योंकि जब आप मैगी खा लो या कुछ ऐसा खा लो तो हैवी पेट हो जाता है। अंकित तो खाना खा चुका है, क्योंकि मैंने अंकित को दे दिया था खाना उसको, कि अंकित को दवाई भी खानी होती है सुबह और दोपहर में, तो उसको टाइम से ही खाना देना पड़ता है। तो अंकित खा चुका था। और मौसम कभी बारिश वाला हो जा रहा था, कभी बहुत तेज़ धूप हो जा रही थी और गर्मी मान की नहीं थी। तो ये कहिए कि हमारे यहाँ किचन में भी फ़ैन लग गया है, तो अब ज़्यादा गर्मी नहीं होती है। और यहाँ मैं नहा वहा के आके बाल अपना सेट सुखा रही थी। मैंने आज बाल धुला था और सैटरडे कह रही हूँ, सॉरी, फ्राइडे को मैंने धुला था। पर कहते हैं ना, गर्मी में आप 2 दिन बाद भी बाल धुलो तो 2 दिन भी बाद बाल धुलो तो बहुत स्मेल करता है, क्योंकि हम बाल धुलने के बाद जल्दी से तेल लगा लेते हैं, इस वजह से। तो मैं यहाँ अपना बाल सुखा रही थी। आप देख सकते हो कितनी तेज़ धूप है। अंकित सो ही रहा था, अंकित 2 बजे सो गया था। मुझे लगता है कि मैं 1:30-2 बजे नहाने के लिए गई थी, तो 2 बजे तक वो सो गया था। अब मैं उसको जगाऊंगी, पूछूंगी कुछ खाएगा तो खिला दूंगी, नहीं तो चाय बना के दे दूंगी। और बाल धुलो तो उलझ जाता है बाल, उसको सुलझाने में ही टाइम लग जाता है। आज मैंने ये वाली नाइटी पहनी है जो लेकर आई थी, दूसरी है। मुझे इस बार अच्छा लगा नाइटी में कि जेब भी है। नाइटी वाला जेब सही रहता है, आप मोबाइल रख लो, पैसे रख लो, या तो मतलब, क्योंकि बच्चे हैं तो पैसे की तो हर आधे घंटे में नीड होती है बच्चों को, तो आप पैसे भी रख सकते हो। पर्स में रखोगे, पर्स में अगर आप नीचे बैठे हो या कहीं किसी के साथ बैठे हो तो बच्चा पैसा मांगेगा तो घर आना पड़ेगा। और जेब वाले कपड़े आप पहनो तो वो सही रहता है कि बच्चे को पैसे निकाल के दे दो, या कोई सामान आया है तो खुद भी आप ख़रीद लो। तो यहाँ मैं बाल सही कर लूँ, फिर जाऊँ अंकित को जगाने के लिए जल्दी से, क्योंकि अंकित को भी कुछ दे दूँ खाने पीने के लिए। और मैंने अभी रिद्धिमा से बात की तो रिद्धिमा कहती है, अरे बाबा रखो ना फ़ोन, मैं अभी फ़ोन करूँगी, बात करूँगी लखनऊ आके। उसको लग रहा है कि वो लखनऊ आ रही है, और वो गई है मेरी बुआ के यहाँ, यानी अपनी बुआ नानी के घर गई है, और फिर पापा के मामा के घर जाएगी। तो सब जगह वो घूमते घुमाते जाएगी, फिर अपनी दादी के पास वो रात में पहुँचेगी। तो चलिए, अच्छा लग रहा है कि वो गई है घूमने के लिए, मन बहल जाएगा। अगर नहीं भी जाती, अभी तो मुझे दुख हो रहा है कि वो चली गई है, मैं अकेले रह गई हूँ। बट अगर वो नहीं जाती तो वो पापा के लिए तो रोती रोती, मम्मी के लिए भी रोती, क्योंकि पापा तो वैसे ही दूर रहते हैं, मम्मी तो पास में रहती है। तो उसको लगता है कि मतलब मैं उसकी खुद की मम्मी उसको चिट्ठी नहीं दिलाऊंगी जितना नानी उसको दिला देगी। तो नानी के लिए रोती है, भले मम्मी से फाइटिंग करती रहती है, प्यार वाली, बच्चों की नोक झोंक तो चलती रहती है वो वाली। तो नानी के बिना नहीं रह सकती है। सुबह वो 5 बजे उठी, सुबह 4:30-5 बजे उठी करीब, तो नानी नहीं दिखी उसके बगल में। तो कहती है, मम्मा नानी कहाँ है, नानी कहाँ है? तो मैंने कहा नीचे है। तो मम्मा बाथरूम में नहा रही थी, तो अपने नाना से कहती है, नाना नानी मुझे छोड़ के चली गई क्या? तो पापा ने कहा, नहीं बेटा, तुमको छोड़ के कैसे जा सकती है नानी। तो मम्मी फिर रोने लगी, पापा की बातों पे उसको बिलीव नहीं हुआ, रोने लगी नानी नानी। तो मम्मी ने बाथरूम से ही बोला, हाँ बेटा मैं नहा के आ रही हूँ अभी। तब वो जाके शांत हुई। मैंने खाना वाना खा लिया था, मैं किचन में आ गई हूँ दोबारा चाय बनाने के लिए, क्योंकि अंकित भी उठ गया है। तो मैंने कहा चाय भी बना लूँ और आप लोगों को किचन भी दिखा दूँ कि देखिए मम्मी नहीं भी हैं तो भी मेरा किचन नीट एंड क्लीन है। नहीं तो
आप लोग सोचो कि मम्मी नहीं है तो कोई। हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और इस समय बज रहे हैं शाम को 5 और मैं अभी नहा कर आई हूँ क्योंकि दिन में बिल्कुल भी मेरा मन नहीं था। और थोड़ा कुछ आप सुन लो किसी के बारे में तो अजीब सा होने लगता है, और वो भी ये सुनो कि इस दुनिया में नहीं है, बहुत बुरा फील होता है। तो आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? आप लोग अपना और अपने घर वालों का और अपने बच्चों का प्लीज़ अच्छे से ध्यान रखा करो। और अगर आप गाड़ी चलाते हो तो थोड़ा ध्यान से चलाइए। रोड पे और भी लोग चलते हैं, ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही या सामने वाले की लापरवाही से आपको कुछ हो जाए और आपकी लापरवाही की वजह से उसको कुछ हो जाए। तो प्लीज़ केयरफुली गाड़ी चलाइए। और आपने देखा ही कि रिद्धिमा आज चली गई है अपनी दादी के पास। और सुबह वो 5 बजे पापा निकल गए थे और मैंने 11 बजे फ़ोन किया था तो पता चला कि वो मेरे बुआ के घर थे। बुआ का भी घर गोरखपुर में ही पड़ता है, गोरखपुर से थोड़ा सा कुछ आगे पड़ता है। और मेरी बेटी मेरी बुआ के घर भी घूम ली, चलिए अच्छा है। और हाँ, मैं जिनके बारे में बोल रही हूँ बहुत दुख हो रहा है उनके बारे में जान के। मैं उनका वीडियो शुरू से तो नहीं देखती थी, बट हाँ 1 साल से देख रही थी। जब से उनकी दूसरी मैरिड हुई थी तब से देख रही थी। और अच्छा लगा था देखकर कि उनके ससुराल वालों ने उनकी शादी उन्हीं के देवर से करवा दी थी। तो क्या कर सकते हैं, आजकल कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, किसी की लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। मैं बात कर रही हूँ स्नैपी गर्ल्स यूट्यूबर की, और वो शायद राजस्थान की हैं, नहीं सॉरी मेरठ की हैं, वो मेरठ की हैं। तो उनकी दूसरी शादी हुई थी और पहले शादी से एक बेबी थी गर्ल और दूसरे शादी से भी बेबी गर्ल है। और अभी आज सुबह ही से मुझे पता, जब से मैंने उनका वीडियो देखा, उनका नहीं देखा मतलब लोग डाल रहे हैं यूट्यूब पे, तो मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा। मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ करने का भी, क्योंकि एक तो वो माँ बाप जिनके 2 साल में 2 बच्चे गुजर जाएं। पहले उनके हस्बैंड कोविड से एक्सपायर हो गए थे और अभी जो राजीव जी एक्सपायर हुए हैं वो मेरे ख्याल से वो उनका एक्सीडेंट हुआ है। और सुनने में तो ऐसा ही आया कि एक्सीडेंट हुआ है, और न्यूज़ में भी आ रही है ये सारी बातें, बट यहाँ नहीं आई। मैंने देखा, चेक किया तो यहाँ नहीं आई है, बट जो उधर के लोग हैं उनके पास आई होगी। बट मैंने यूट्यूब पे देखा, पर ये सच बात है और मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। और इसीलिए मैं कह रही हूँ केयरिंग रखिए, केयर करिए अपनी भी दूसरों की भी। और जहाँ हमें जाना है हम वहाँ देर से पहुँचेंगे तो कोई बात नहीं है, पर थोड़ा धीमे पहुँचे, आराम से पहुँचे, टाइम लेके पहुँचे तो सुरक्षित तो पहुँचेंगे कम से कम। अब बताइए, बूढ़े माँ बाप जिनके 2 जवान लड़के एक्सपायर हो गए, उन पे क्या बीत रही होगी। फिर स्नैपी गर्ल्स के बारे में सोचिए कि उन पे क्या बीत रही होगी कि पहले पति से एक लड़की थी, उसको वो संभालती। उस लड़की ने अपने पापा को पापा तक नहीं बोला था, तब तक वो एक्सपायर हो चुके थे उनके हस्बैंड पहले। और जब और राजीव जी की वाइफ के बारे में सोचिए उन पे क्या बीत रही होगी, क्योंकि उनके 2 हस्बैंड एक्सपायर हुए। दूसरा कि बच्चों को संभालना, फिर वो अपने पति के माँ बाप को संभालना, बहुत हेडेक वाली बात है। और वो जिम भी चलाते थे राजीव जी। तो भगवान करे इस कठिन परिस्थिति से निकलने की उनको शक्ति मिले, यही कह सकते हैं। आप लोग भी दुआ करिए कि ऐसा ही हो, वो खड़ी हों दोबारा अपने बच्चों के लिए और अपने दूसरे माँ बाप यानी सास ससुर के लिए। उनको खड़ा तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके अलावा अब उन बूढ़े माँ बाप के अलावा उनका, और उनके अलावा उन बूढ़े माँ बाप का कोई नहीं है अब। तो चलिए, आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहिए। आज मैंने ये पहना है और आज मेरा मूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि रिद्धिमा चली गई। तो कहते हैं ना कि बच्चे
अगर 5 मिनट के लिए भी चले जाएं तो माँ का मन नहीं लगता है, दिल नहीं लगता है। तो उसी तरह वो तो 3 दिन के लिए गई है, मेरा बिल्कुल भी अब मन नहीं लग रहा। मुझे तो रात में नींद भी नहीं आएगी क्योंकि जब हम लोग उसकी दादी के घर रहते थे तो जब रिद्धिमा अपनी बुआ के यहाँ जाती थी तो मेरी नींद उड़ जाती थी। मैं उसको दूसरे दिन ही बुला लेती थी कि आ जाओ तुम। तो अब देखिए 3 दिन के लिए गई है तो मेरी तो नींद ही उड़ जाएगी। और सुबह से मैं बस यही सोच रही थी कि कैसे अब क्या होगा उन लोगों का, क्योंकि दोनों बच्चों ने कभी कहने को दोनों बच्चे ही अपने पापा को, दोनों ही पापा को नहीं देख पाए। दोनों बच्चे देखे, मतलब वो फीलिंग्स जो हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये हमारे पापा हैं, उन बच्चों को नहीं पता चलेगा। भगवान करे कि उन बच्चों को तरक्की मिले और वो बच्चे अच्छे से रहें और उनका पालन पोषण अच्छे से हो जाए। इतना ही हम कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं हम लोग। यहाँ मैं शाम को 8 बजे किचन में आ गई थी, रात को 8 बजे किचन में आई थी। शाम को तो हम टहल रहे थे नीचे, मैं और अंकित। और अंकित से मैंने पूछा अंकित क्या खाओगे, तो अंकित ने कहा जीरे वाली आलू और रोटी। तो मैं यहाँ जीरे वाली आलू बना रही थी और सुबह इसमें मैंने कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी। तो तेल थोड़ा बचा था तो मैंने रख दिया था, और यहाँ मैंने आटा भी गूँथ कर रख लिया है। और सुबह का थोड़ा खाना बचा है तो उसको भी मैं फ्राई करूँगी। दाल है, चावल है, आप लोग देख सकते हो, दाल है और चावल है और सब्जी भी है। तो मैं इसे गरम कर लूँगी और फिर खा लेंगे हम। अंकित नहीं खाएगा, अंकित बासी खाना नहीं खाता है। और यहाँ कुंदरू की सब्जी है। अंकित बासी खाना नहीं खाता क्योंकि उसको नुकसान कर सकता है, तो मैं ही खाऊंगी। और यहाँ मैंने देखिए सब्जी हो गई थी मेरी, तो मैंने सब्जी को खाली कर लिया था। फिर इसी में मैंने चावल और दाल और सब्जी डाल दिया, और मिर्ची का अचार था उसको डाल दिया था मैंने कि थोड़ा टेस्ट अच्छा लगे। और यहाँ पे मेरी सब्जी हो चुकी है, आलू, जीरे वाली आलू, और मेरा एक तरफ दूध भी हो रहा है। तो हम दोनों हैं बस, तो दूध बहुत ज़्यादा है। मैंने अंकित से कहा था दही ले आओ तो वो भूल गया, अब कल मंगवा के दही जमाऊंगी। और यहाँ मेरा सब खाना हो गया है, आप देख सकते हो मेरा चावल दाल सब्जी कैसा है, दिखने में ही यम्मी लग रहा है। सैलेड है और जीरे वाली आलू है। और अंकित के लिए मैंने 2 रोटी बनाया था, क्योंकि मैंने बताया ही है कि अंकित 2 ही रोटी खाता है। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए, मुझे सपोर्ट करिए और कमेंट करके बताया भी कीजिए कि मेरा ब्लॉग आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लगे तो भी बताइए, और सही नहीं लगे वो भी बताइए कि मैं सुधार सकूं।